सकते। जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? सुनाई नहीं देता। इसे तो बोलना ही नहीं आता। क्या लेने आए हो तुम? बोलो, खामोश क्यों हो? सुना नहीं, सुना नहीं। ए बहरे, अब जरा गौर से सुनो। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। चले जाओ यहाँ, चले जाओ यहाँ, जाओ, जाओ, चलो, 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 चलो। देखो, देखो। बात सुनो, और मुझे, मुझे। समझ गए? मत करना। यहाँ से। हमारे साथ खेलने के लिए लायक हो तो। छोड़ो भाई को। क्यों मार इसे? छोड़ो इसे। भागो यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। हमारा भाई पागल है। पागल है, बीमार है। चलो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे? भागो, ये भी मैं पागल कहता हो हूँ, गया। जाओ यहाँ से, जाओ। अली मेरे भाई, तुम ठीक हो? खड़े हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें तो चोट लगी है। ये लो, पकड़ो इसे। अली, मुझे समझ नहीं आता तुम रोज यहाँ आकर क्यों मार खाते हो? मुकाबला किया करो। तुम बहुत बहादुर हो मेरे भाई। रुक जाओ, हिलो नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मेरे भाई। तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाया करो। इस तरह क्यों मार खाते हो उनसे? अली, जब वो तुम्हें मार रहे थे तुमने आवाज क्यों नहीं दी मुझे? वो लोग खेल रहे थे मेरे साथ। क्या ये एक अजाब कम था कि अब एक खरगोश को भी ले आए अपने साथ? अली, सुना नहीं क्या तुमने? अली, तुमसे कह रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हिकमत, तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होता हूं मैं, और तुमने आज तक बाबा नहीं कहा मुझे। अली, चलो चलो, एक दफा बाबा कह दो मुझे, एक दफा बाबा कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। कहो ना मुझे, बाबा कहो। हिकमत, तुम्हें क्या कहना कर रहे हो होगा, तुम? तुम्हें कहना होगा बाबा बाबा, हिकमत, कहो ना छोड़ो बाबा, इसे, बच्चा है ये। कहो। बीमार है मेरा। बीमारी का बहाना मत बनाओ इसकी। इस उम्र के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो लफ्ज नहीं बोल सकता। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो ऐसी औलाद दी है मुझे? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। ज़बान चलाते हो मेरे सामने, दफा हो जाओ। अहमद, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, डरो नहीं, उठो। शाबाश, तुम ठीक तो हो ना? इसे देखो जरा, कितने आराम से बैठा है। ला दो मुझे ये। नहीं, छोड़ो नहीं, उसे। हिकमत, नहीं। पीछे हटो।
या पागल हो गए जब भी हो अपने सामने देखता हूँ तो वहशत तारी हो जाती है मुझ छोड़ पर। दो इसे। तुम जैसी औलाद होने से इतना बेहतर था कि ही मेरी कोई क्या औलाद ही ना क्या होती। कर रहे हो? छोड़ो पीछे, इसे तो आज नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी जबान चलाती हो मेरे सामने। अभी बताता हूँ मैं तुम लोग को। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। शौहर के साथ बदतमीजी करोगी और तुम अपने बाप को झाड़ू से मारोगे। मुझे अफसोस है बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये जन्नत चला गया? अगर हम इसे जाने से रोक ले तो? जन्नत जाने से पहले अगर ये यहां मेरे पास आ जाता तो इसे बचा लेते हम। डॉक्टर तो सबको बचा लेते हैं ना? आदिल साहब, सब आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनको मेडिसिन दे देना। जी ठीक है। मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊंगी। ख्याल रखें अपना। ख्याल रखिएगा अपना। गुड मॉर्निंग। सुना है कोई नया असिस्टेंट आ रहा है आपकी टीम? सही सुना है और इस बात से मैं खुश हूँ बहुत। दमीर और मुझ पर बहुत लोड है। जाहिर है, लेकिन वो डॉक्टर फरमान को बर्दाश्त कर ले और छोड़ कर ना जाए। अब ये कैसी बात कर रही हो तुम? उनके खिलाफ कुछ सुनती नहीं हो तुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा दमीर, ये बताओ कि नया असिस्टेंट कैसा होगा तुम्हारे ख्याल से? क्योंकि उसे सर आदिल ने चूज किया है तो यकीनन वो एक उम्र रसीदा इंसान होगा और इंतहाई बोरिंग भी होगा मेरे ख्याल से। क्यों, गलत कहा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से वो एक काबिल और ज़हीन डॉक्टर होगा। अगर यकीन ना आए तो शर्त लगाकर देख लो, और जो हार गया वो हम सब के कैफेटेरिया का बिल देगा। Oh, really? ठीक है, मुझे मंजूर है। बिल्कुल, लड़की ही होगी। देख लेना, मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, तो एक असिस्टेंट और एक नर्स इस शर्त में शामिल हो चुकी हैं। और कोई है जो शामिल होना चाहेगा? कितने बुरे हो ना तुम लोग। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होगा, और मेरी ये बात याद रखना। और फिर ट्रीट पक्की। जरा बातें सुनो इसकी। इसकी ये गलत फहमी उसे देखते ही खत्म हो जाएगी। इस्तांबुल से अनातालिया जाने वाली फ्लाइट डिले हो चुकी है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि मालूमाती काउंटर से राब्ता करें। शुक्रिया। लंदन जाने वाली फ्लाइट 0418 की आखिरी कॉल है।
मेरा बच्चा। एम्बुलेंस को कॉल करें। मेरा बेटा पीछे आइए, जल्दी पीछे आइए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दीजिए। पीछे आइए। देखो उसको, देखो इसकी गले की रग कट गई है। खून रोकने के लिए कपड़े की जरूरत है। ये लीजिए। सांस रुक जाएगी इसकी। मैं बस खून रोक रहा हूँ। नहीं, जान ले रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गलत जगह पे कपड़ा रख रहे हो। एनाटॉमी के हिसाब से मुझे मालूम है कि शहर किस तरह कांच टूट के बच्चे पे गिरा है। लेकिन ये बच्चा है, इसलिए कह रहा हूँ। आप गलत जगह पे प्रेशर दे रहे हैं, जबकि प्रेशर आपको थोड़ा सा ऊपर देना चाहिए। इस तरह। डरे मत, इससे कुछ नहीं होगा। क्या डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर अली वफा। मैं एक हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन। आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं उसे ऑटिज्म है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जिस डॉक्टर की मैंने तजवीज़ दी है वो ऑटिज्म की अमूमी और बुनियादी अलामात होने के बावजूद एक आला दर्जे का डॉक्टर है। क्या उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई मुकम्मल की? जी बिल्कुल मुकम्मल कर ली थी, और वो इसके साथ साथ सर्जरी की भी मुकम्मल मालूमात रखता है। आप इस हवाले से बेफिक्र रहिए तांजू साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गांव देहातों में गुजरा है और मेरी मुलाकात अली से वहीं हुई थी। 7 साल की उम्र में उसने मेडिकल की मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी और एक ही साल के अंदर उसने तमाम बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लिए। कावा सुपीरियर। यहां मैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स के नाम याद करने की बात नहीं कर रहा हूं। उसने जिस्म के हर हिस्से की एनाटॉमी अच्छी तरह याद कर ली थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। वो तमाम बॉडी पार्ट्स दीवार पर बड़े आराम से बना लेता था। फिर बड़े होकर वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। पढ़ाई के बाद उसने अपनी हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली, तो मेरे ख्याल से वो इस जॉब के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर आदिल, आप जो भी कुछ कह रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन हम इस हॉस्पिटल में क्यों एक ऐसे शख्स को जगह दें जिसे ऑटिज्म है? दरअसल ऑटिज्म होने की वजह से अली का दिमाग एक आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन लोगों को सेवेंट सिंड्रोम होता है वो किसी एक शोबे में माहिर होते हैं और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी सलाहियत की बात कर रहा हूं जिसके होने की वजह से इंसान का हाफजा 10 गुना ज्यादा काम करता है। और सबसे अहम बात तो यह है कि अली वो चीजें देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। वो हर चीज को एक दूसरी नजर से देखता है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी नजरों से एक्सरे ले रहा हो। इसकी बाएं तरफ की सारी रगें फूल रही हैं। कोई खतरे की बात है क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम? इंट्राथोरैसिक प्रेशर। देखो तो इसका सीना हरकत कर रहा है। इसका मतलब सांस आ रही है इसे। इसका सीना इस वक्त मुतज़ाद तरीके से हरकत कर रहा है। निज़ाम तनफ्फुस को चेक करना होगा। पता नहीं क्या होगा इस मासूम
बाएं फेफड़े से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स। छुरी है क्या किसी के पास? किसी भी तरीके से इसकी सांस बहाल करना होगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सांस लेना छोड़ देगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे को मत छोड़ो इस तरह। कैसे हैं आप? क्या मुझे कोई छुरी मिल सकती है? वो जो लाल वाली नजर आ रही है ऊपर, वो तेज लग रही है, वो दे दो। तुम्हारे पास कोई काम काज नहीं है? खुदा के लिए तंग मत करो, जाओ यहाँ से। पकड़ो इसे, पकड़ो, छुरी लेके भाग रहा है। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। पकड़ो जल्दी से। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये मेरे बच्चे की जान बचा रहा है, डॉक्टर है। डॉक्टर है ये? हाँ, सोचा जा सकता है। क्या मतलब आपका? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? यहाँ जिसकी बात हो रही है वो बीमार है। आदिल साहब, मैं डिपार्टमेंट हेड होने के नाते इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। अगर आप डिपार्टमेंट हेड हैं तो डॉक्टर आदिल भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तरह वो भी हॉस्पिटल की भलाई चाहते हैं। ये बात जरूर है कि हर इंसान का अपना मुशाहिदा है, लेकिन डॉक्टर आदिल की राय इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि उन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा है। तो बताइए, आपको यकीन है कि उसकी बीमारी उसके काम के बीच में नहीं आएगी? मुझे उतना ही यकीन है जितना इन हाथों पर। हटो 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 हटो, रास्ता दो मुझे। बाकी तमाम रगों और नसों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमें ये काम नीचे के 5वें इंटरकोसल गैप से करना चाहिए। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपने शायद जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये देखें, लाइव ऑपरेशन चल रहा है एयरपोर्ट में। आंखें बंद कर लो, डरो मत मेरी बच्ची। बाकी सब तो समझ आता है, लेकिन ये बोतल किस लिए? जब तक फेफड़े सही से काम नहीं करने लगते, उस वक्त तक ये फेफड़ों का काम करेगी। इस ट्यूब के जरिए हवा बाहर आएगी और इस बोतल के अंदर जो पानी है वो उसको वापस अंदर जाने से रोकेगा। तो तुमने वन वे वॉल्व बनाया है? बिल्कुल, ताकि वो सांस ले सके। बचा लिया, इसने बचा लिया इसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बस बस, बहुत शुक्रिया आपका। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। ये इस वक्त तो सांस ले रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं और भी खून बह रहा हो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हट जाइए, साइड में हो जाए प्लीज, जगह दें। आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझे कहीं और पहुंचना है फौरन। अगर रास्ते में मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? जाना चाहिए इनके साथ। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा। मैं मान लेता हूँ वो अपने काम में बहुत माहिर होगा, लेकिन मरीज और मरीज के लवाहिकीन से किस तरह गुफ्तगू कर पाएगा वो? जाहिर है वो इस तरह के मामलात में हम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। आपने खुद ही जवाब दे दिया, मेरे पास कोई सवाल नहीं। ये बात सही है कि वो लोगों से बातचीत में हम जैसा नहीं है, जरा सहमा हुआ रहता है और इसे आम बातचीत करने में मसाइल का सामना रहता है, लेकिन अगर जरा सी मेहनत की जाए तो वो सब सीख लेगा। क्या कहते हैं? ठीक कहा आपने, मान ले रख लिया उसे। तो क्या हम यहाँ उसकी देखभाल करेंगे या मरीजों का इलाज करेंगे? शायद अब आपको मेरी बात समझ आई होगी। कुछ कहेंगे इस बारे में? अगर हमारी मुलाकात अली से हो जाए तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो अली कहाँ है? उसे काफी देर पहले पहुंच जाना चाहिए था। मैं उसे कॉल करके देखता हूँ।
छोटी है, ये देखो, प्रीमेच्योर बर्थ है। हमारा भी एक छोटा सा बच्चा हो तो कितना अच्छा हो। हमारे पास जो एब्डोमिनल ट्रॉमा वाला पेशेंट है उनको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अहमद से चेक करवा लीजिए। जी ठीक है। और हाँ, रूम 1020 के पेशेंट को कल ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए और मेरे कल सुबह वाले सेमिनार के दोपहर 3 बजे के बाद मूव कर दीजिएगा। ओके सर। ओके। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट की फैमिली का कंसेंट ले लीजिए। जी। डॉक्टर फरमान, क्या हुआ? ये 22 वीक्स की है और ये बेहतर नहीं हो रही। स्वेलिंग तो खत्म हो गई है लेकिन पेट में अभी भी हवा तो इसके है। मैदे में सुराख है। और कुछ? इंटराइटिस होने की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा है। हमें ऑपरेशन करना होगा। कमजोरी की वजह से ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ऑपरेशन ना किया हमने तो इसके सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं बताओ? तो ऑपरेशन करना होगा और तुम फौरन जाके इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। फैसला तो उन्होंने ही करना है। जी ठीक है डॉक्टर। हाँ, तो क्या रिपोर्ट है? एलिफ साहिबा, हमें आपकी बेटी को ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन ना किया तो इसकी जान को खतरा है। इसके बाद बच जाएगी ना ये? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। क्या कोई उम्मीद नहीं? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन बचना मुश्किल लग रहा है। देखिए, आपको हौसला रखना होगा। प्लीज बचा ले इसे। मैं बहुत बच्चों को खो चुकी हूँ, अब इसे नहीं खोना चाहती। प्लीज इसे बचा ले, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, गोद में नहीं उठा सकी इसे। और अभी भी देखो मेरी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है। अगर इस पूरे मुल्क में कोई डॉक्टर इसकी जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर फरमान है और कोई नहीं। देखिए एलिफ साहिबा, हमने बहुत सारे प्रीमेच्योर बेबीज देखे हैं और आपकी बेबी के तो बहुत सारे ऑर्गन्स अभी तक डेवलप भी नहीं हुए हैं, और इसके बावजूद ये इतनी छोटी होकर हार नहीं मान रही, तो आप कैसे मान सकती हैं? ठीक है, आप लोग मेरी बच्ची को बचा लेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा कि इससे कुछ नहीं। मैं वादा करें मुझसे। हमें देर हो रही है ना। देखिए, वादा करें। अच्छा मेरी बात सुने प्लीज। आपको वादा करना ही होगा मुझसे। मैं खुदा के लिए वादा करो कि मेरी बच्ची को बचा लेंगे। प्लीज वादा करें कि उसे कुछ नहीं होगा। खामोश क्यों खड़ी है? वादा करती हूँ, वादा करती हूँ आपसे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जी आप इसे बचा लेंगी, वादा करिए। ऐसा ही होगा। मुझे बेरे हयात हॉस्पिटल जाना होगा। हम इस बच्चे को वहीं ले जा रहे हैं। बेफिक्र हो जाए, हम वहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अली,
डॉक्टर होता तो इसे बचा लेता। डॉक्टर होते क्या मतलब? इसको मैं मरने से बचा लेता। शाबाश मेरे भाई, देखना एक दिन तुम जरूर डॉक्टर बनोगे। ईसीजी बदल गया है। नहीं, ईसीजी तो वही है। नहीं, थोड़ी देर पहले बढ़ गया था, अब गिर गया है। मेरे भाई पहले भी 86 था और अभी भी 86 है। नहीं, थोड़ी देर पहले कम हुआ था, कम हुआ था। देखो ये क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बात सुनिए, बच्चा ठीक है, फिक्र की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कोई मसला लग रहा है मुझे। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरे भाई मैंने कहा है ना बच्चा ठीक है। क्या हो रहा है? कोई बताए मुझे क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? कहाँ? ऑपरेशन के लिए। तुम नहीं आ रही हो थिएटर में? लेकिन उनसे वादा किया है मैंने। और यही वजह है कि तुम नहीं आओगी। जिस वक्त तुम पेशेंट की माँ से बात कर रही थी, मैंने तुम्हें सुन लिया था। इन हालात में किसी से कोई वादा नहीं कर सकते, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डॉक्टर लेकिन मैं सुना नहीं क्या कहा मैंने? आ जाओ तुम। एको जल्दी करें, जल्दी रास्ता दे प्लीज, रास्ता। डॉक्टर नाज़ली, एक इमरजेंसी केस आया है जो कि सीरियस कंडीशन में है। इसकी हालत बहुत सीरियस है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और रास्ते में ईसीजी भी बदल गया था। फौरन ले जाकर बॉडी स्कैन करें इसका। एको होना चाहिए फौरन इसका एको। आपकी तारीफ? इन्होंने ही बचाया है मेरे बच्चे को। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन्होंने ही की है मेरे बच्चे की। ठीक है, ले चलें इसे। एको 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 एको। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ तुम। कार्डियोलॉजिकल रीडिंग नॉर्मल है, बाकी हम देख लेंगे। नहीं, एको कार्डियोग्राम अच्छा चाहिए। बस ठीक है, दिल ठीक चल रहा है उसका। नहीं। अगर ये अंदर आने की कोशिश करे तो बाहर निकाल देना इसे। ठीक है। ओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको। एको एको आओ मेरे साथ। एको बाहर चलो। एको एको कार्डियोग्राम। एको चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। एको 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 एको। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आपके सामने जो सीवी रखी है उस पे ऑटिज्म ना लिखा होता तो क्या आप सभी ऐसे असिस्टेंट के पीछे भागते या नहीं? लेकिन लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई उसके साथ। आदिल साहब, आप एक बार डॉक्टर की हैसियत से सोचिए। जिस शख्स को खुद इलाज की जरूरत है वो दूसरों का इलाज कैसे करेगा? अच्छा, तो क्या हम ज्यादा बेहतर इंसान हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर उस बच्चे को आपने यहां रख लिया तो ऐसे कितने सारे बच्चों के लिए रास्ता खुल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने एक अली है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। कई हजार नौजवान जिनको ऑटिज्म है वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। हम उन लोगों के रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हैं? हम उनसे क्यों नहीं कहते कि परेशान मत हो, अपने ख्वाबों को पूरा करो, हमारी वजह से आगे बढ़ने का ख्याल ना छोड़ो। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हें भी हमारी तरह अपने ख्वाबों को पूरा करने का हक है।
अगर हम चाहें तो इस हॉस्पिटल को और बेहतर बना सकते हैं। मैं यहां सिर्फ अली के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं और न ही अपने लिए कुछ मांग रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। अगर अली से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती तो मैं वोटिंग करवाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन अली वफा के हॉस्पिटल में जॉब देने के खिलाफ है। तो वोटिंग के मुताबिक अली वफा को हॉस्पिटल में कोई पोजीशन नहीं दी जा सकती। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। तुम क्यों बिला वजह अपना वक्त जाया करो यहाँ? जाओ, चले जाओ यहाँ से, यही अच्छा होगा। चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मेरे भाई, तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, ये मुझे दो। देखो ना, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, इसीलिए ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बात सुनो मेरी, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम किसी की मत सुनना, क्योंकि तुम अक्लमंद हो हम सबसे ज्यादा। बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे तुम, समझ गए? अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम बचाओगे ना मुझे? वादा करो। मेरा प्यारा भाई। जा रहे हैं आप लोग? बाहर चले, अंदर नहीं जा सकते आप। मैंने कहा बाहर चले। सुने प्लीज, हमें अंदर जाने दीजिए, उस डॉक्टर से बात करना चाहते हैं। एको, एको, एको। एको, एको। सर अब वो कैसी है? तुम जाके उसकी फैमिली को बता दो क्या? कि उनकी बेटी फाइटर निकली। डॉक्टर, एक और बच्चे का केस आया है, जनरल ब्लीडिंग है उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में मूव कर दो। और हाँ, उम्मीद है इस बार प्रोफेशन और इमोशंस को मिक्स नहीं करोगी, समझ गए? ठीक है डॉक्टर।
आपके लिए गुड न्यूज़ है। डॉक्टर फरमान ने आपकी बेटी को ऑपरेशन कर दिया है। ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अब खतरे से बाहर बच है। गई। बहुत शुक्रिया आपका। अब ठीक है आपकी बेटी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। प्लीज ख्याल रखें अपना। चलें अब आप यहाँ बैठकर वेट करें, मैं किसी और को बच्ची भेजती बच हूँ। यहीं रहिएगा, ठीक है? चुप हो जाओ, वो ठीक हो जाएगी। बच गई कुछ नहीं होगा उसे। क्या हुआ ऐसे? कहाँ रह गई थी? मैं आ गई डॉक्टर। एब्डोमिनल टोमोग्राफी से पता लगा है कि इंटरनल ब्लीडिंग है। ये तो कमाल है, जबरदस्त। किसका काम है ये तमीर? जो इसे यहाँ लेकर आया है, ये शायद उसी का काम है। टोमोग्राफी दिखाओ मुझे। रिपोर्ट देखने के बाद ये जाहिर होता है कि हीमेटोमा की निशानियां हैं और इंटरनल ब्लीडिंग रुक चुकी है बिल्कुल। और जिसने भी इसे फर्स्ट एड दी है, ये कहना गलत ना होगा, उसने बहुत ही हाजिर दिमागी से इस बच्चे की जान बचाई है। चलो अब इस बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सादिया से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बात करना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर। एको एको एको। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर चलिए, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। कोई निकाले इसे बाहर यहाँ से। डॉक्टर मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रहे। चलिए यहाँ से बाहर। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। प्लीज इसे बाहर निकालिए। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। दिल मुतासिर हो सकता है इसका। आजकल जिसको देखो डॉक्टर बना हुआ है। हाँ, छोड़ो, काम पर ध्यान दो। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बिला वजह क्यों बहस कर रहे हैं? वक्त नहीं है। छोड़ दे इन्हें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एयरपोर्ट पर इन्हीं डॉक्टर ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। हमें हमारा काम करने दीजिए, हट जाइए। छोड़ दे प्लीज। बस ठीक है, छोड़ दो इसे। मैं अंदर जा रहा हूँ। ख्याल रखना ये आदमी दोबारा अंदर ना आ सके, समझ गए? वरना जवाब तुम्हें डॉक्टर फरमान को देना होगा, मुझे नहीं। जी ठीक है। यहाँ तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, ये हो क्या रहा है? ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा? परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, देखना ठीक हो जाएगा वो। दुआ करो बस। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, देखिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपके काम को बहुत सराहती हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल मेरे पास मेरे बाबा की अमानत है और मैं इसे बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसे इस हॉस्पिटल में जॉब देना एक रिस्क है और मैं ये रिस्क खुद नहीं ले सकती। तुम नहीं तो फिर कौन लेगा? जिनको जिंदगी ने एक मौका भी नहीं दिया, ऐसे लोग जिनकी तरफ कभी किसी ने मुड़कर नहीं देखा। अगर इन लोगों को तुम और मैं मौका नहीं देंगे तो फिर ये बताओ कि उन लोगों की तरफ कौन हाथ बढ़ाएगा? किसी जगह कबूल नहीं किया गया उस बच्चे को,
न जाने कितनी जगह उसने कोशिशें की। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारे पास इख्तियार है, बदल सकती हो उसकी किस्मत। प्लीज कुछ करो उसके लिए। एयरपोर्ट पे जिस बच्चे के साथ हादसा पेश आया, हम जानते हैं कि वो यहीं पे काम क्या आप करते हैं। लोग एक एक करके बात कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एयरपोर्ट पे एक बच्चे के साथ हादसा पेश आया था, उसे यहाँ लाया गया है। प्लीज मैडम, हम जानते हैं प्लीज कि वो एक एक यहीं पे करके काम बात करते हैं। करें, आप बहुत ऐसे शोर हो रहा है। ये डॉक्टर हॉस्पिटल है। क्या वो डॉक्टर यहीं पे काम करते हैं? देखिए, इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई शख्स काम नहीं करता। अगर करता आयशा होता तो मैडम, मैं आप जरूर जानते हैं बताऊंगी। कि क्या वो डॉक्टर यहीं काम करते हैं? ऐसा नहीं है। यकीनन आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पे ऐसा कोई शख्स काम नहीं करता। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो आप ये बताइए। बस थोड़ी देर सब्र कर दें। आयशा साहिबा आ गई हैं, वही आपको बताएंगी। इन लोगों को यही रोक के रखो। आप लोग यहीं इंतजार कीजिए। इस तरफ आ जाइए प्लीज, इस तरफ। हो क्या रहा है यहाँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गई है, उसी के लिए आए हैं। कैसी वीडियो है वो? एयरपोर्ट पे एक डॉक्टर ने एक बच्चे की जान बचाई है और अभी वो बच्चा हमारे ही हॉस्पिटल में है और कहा जा रहा है वो डॉक्टर भी इसी हॉस्पिटल में काम करता है। और उस डॉक्टर का नाम अली वफा होगा? ये तो मुझे नहीं पता। उससे मौजज़ाती डॉक्टर कह रहे हैं ये सब। रिपोर्टर्स से कहो कि बाहर वेट करें, मैं थोड़ी देर में आके अपना स्टेटमेंट दूंगी। ठीक है बीनू साहब। ठीक है। क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो अभी? आ जाओ जल्दी। एको एस्पिरेटर। थोड़ा और नाजली। ठीक है। इसके फेफड़े तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे। जरूर किसी और जगह ब्लीडिंग हो रही है। पेंसिल्स मिल सकते हैं? डॉक्टर, हार्ट बीट 180 और ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है। ये क्या हो रहा है? एको एको। मरीज का एको करवाया? नहीं डॉक्टर। फौरन सोनोग्राम मशीन लेकर आओ। आप कहें तो ब्राउटर तैयार करूं डॉक्टर? अभी नहीं, मुझे देखना है इसके दिल में क्या मसला है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसका कार्डियक आउटपुट कम हो चुका है, यानी कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एको को छोड़ दो, फौरन पेरिकार्डियोसेंथेसिस तैयार करो। छोटे बच्चों के अंदर के पेरिकार्डियोसिंथेसिस आसान नहीं होता। लेकिन इसको तो देख के लग रहा है कि पेरिकार्डियोसिंथेसिस मुमकिन नहीं होगा बिल्कुल। हमें पेट के ऊपर से काट कर जाना होगा तमीर। लैंसेट। मरीज में कार्डियक टेम्पोनेट बन चुका है, जिसकी वजह से दिल की दीवार को काफी नुकसान हुआ है। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट का इलाज करने के लिए हार्ट की कैविटी में छोटा सा कट लगाना पड़ता है। एस्पिरेटर। हाँ, एक दफा और नाजली, एक दफा और। बस ठीक है। जिस जगह से खून निकल रहा है हमें वहां पहुंचना होगा। अगर कट की वजह से खून बहता रहा तो बदकिस्मती से हमें हार्ट खोलना पड़ेगा। और हार्ट खोलने के बाद सबसे पहले खून को रोकना होगा हमें, और उसके फौरन बाद स्टेनोटॉमी। स्टेनोटॉमी के लिए तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। बात सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो?
अगर ब्लीडिंग को जल्दी से नहीं रोका गया तो फिर दिल रुक जाएगा। ब्लड प्रेशर 45 से 30 पर आ चुका है। मरीज के दिल पर असर हो रहा है। वेजो प्रेशर बढ़ाओ, वेजो प्रेशर बढ़ाओ। वेजो प्रेशर बढ़ाते हुए डिफाइब्रेटर को तैयार है। नाज़ली पीछे हटो। शॉक 3, 2, 1। तमीर फिर से। जी डॉक्टर। 3, 2, 1। नाज़ले। तमीर फिर से। जी डॉक्टर। हाँ। 3, 2, 1। डॉक्टर, हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है। सिचुएशन क्या है? डॉक्टर, हार्ट बीट 150 और ब्लड प्रेशर 90/50 है। इस हिसाब से अब सब नॉर्मल है। सबने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। नाज़ली, प्लीज पेशेंट को क्लोज करो। ठीक है डॉक्टर। स्पंज। यूसुफ के साथ आप लोग आए थे क्या? शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। ब्लीडिंग अब कंट्रोल में है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, खून रोकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फर्स्ट एड बिल्कुल ठीक दी गई थी। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड किसने दी थी उसको? वो उस लड़के ने। थैंक यू, अल्लाह शिफा दे उसको। एक्सक्यूज मी, बात तो सुनो। हे, आराम से, आराम से। तुम ठीक हो? तुमने यूसुफ के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लगता तो ऐसे है जैसे पहले भी फर्स्ट एड दे चुके हो। मैं हैरान हूं कि तुमने बोतल से 1 वे वॉल बनाया, और ये पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन है। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, यानी तुम जानते हो इन चीजों के बारे में? ये तमाम मालूमात मेरी याददाश्त में स्टोर है। तो तुम डॉक्टर हो क्या? तो कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो? इसी हॉस्पिटल में। ब्रांच क्या है? जनरल सर्जरी। क्या तुम हो मेरे नए असिस्टेंट? जी, अगर आप डॉक्टर फरमान हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बस बहुत शुक्रिया आपका। जो मंजर हम अभी आपको दिखा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। फर्स्ट एड चल रहा है यहाँ पर। ओफ, बहुत ही खतरनाक था। कमाल कर दिया इस डॉक्टर ने। वो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ बन सकती है हमारे हॉस्पिटल के लिए ये तो। हमें इस खबर को मीडिया में लाना चाहिए। मगर ये खबर तो ऑलरेडी फैल चुकी। क्या मतलब? सबको पता चल गया? पूरा मीडिया मौजूद है। हाँ, ये तो जबरदस्त हो गया। लेकिन पहले मैं फरमान से बात करना चाहूंगी, क्योंकि काम तो वो उसी की टीम में करेगा। तुमने जिससे भी मशवरा करना है कर लो, लेकिन मैं दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला रही हूँ। एक बात तो भूल ही गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यानी ये वीडियो सबसे पहले मेरे साथ शेयर करने के लिए। यू आर वेलकम। तुम जैसी मौका परस्त इंसान कैसे जाने दे सकती थी इस मौके को? तुम्हारी एक्साइटमेंट बता रही है ये बात। देखो मेरी जान, हम यहाँ एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि तुम्हारा बाप चाहता था ऐसा। ये सब भूल क्यों नहीं जाती? आखिर कब माफ करोगी मुझे? जब मेरी माँ कब्र से निकलकर वापस आएगी तब, उससे पहले तो नहीं।
बेटा फोन उठाओ, अपना फोन। हेलो। हद करते हो तुम भी अली, शुक्र मेरे खुदा। आखिर कहाँ रह गए थे तुम? यही हूँ। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन तुम थे कहाँ आखिर? मुझे एक बच्चे के ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स केस को डील करना पड़ा। बहुत मुश्किल था फर्स्ट एड देना उसको। वो बच्चा ठीक है? तुम्हारा फोन कहाँ है? कब से ट्राई करा था, उठाया नहीं तुमने? मेरे ख्याल से किसी चोर के हाथ लग गया मेरा फोन। मेरा कुल नुकसान 11,400 का हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से आराम से, हम सब संभाल लेंगे, देख लेना। ठीक है, चलो तो फिर नीचे चलकर कुछ खाकर आते हैं हम। लेकिन मेरे खाने का वक्त 15 मिनट बाद है। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है नीचे जो शेफ है वो बहुत जबरदस्त खाना बनाता है। इसका मतलब अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। अच्छा खाना बनाता है? हाँ, बहुत ही अच्छा। जायका है उस शेफ के हाथों में, उंगलियां चाटते रह जाओगे। वहां तक जाना और ऑर्डर का वेट करना 15 मिनट तो हो जाएंगे ना? सही कहा तुमने। शुक्रिया। मैं अचार नहीं खाता, मुझे अचार नहीं पसंद। जानता हूँ। मुझे अचार नहीं पसंद, नहीं खाता मैं। जानता हूँ, मैं चेक कर चुका हूँ, उसमें अचार नहीं है। अचार नहीं चाहिए मुझे। अली बेटा, इसमें बिल्कुल अचार नहीं है। नहीं है। धीरे से खाओ बेटा। ये बहुत मजे का है। अली बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी इस हॉस्पिटल में जगह बने, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या? जरा इस टीवी की आवाज ऊंची करना। एयरपोर्ट पर पेश आने वाले वाकये ने सबको हैरान कर दिया है। चलो चलो जल्दी करो। वालिदैन के साथ छुट्टियां मनाकर आने वाला एक 8 साल बच्चा एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा था। इसी असना में वहां पर मौजूद एक डॉक्टर ने इंतहाई महारत के साथ बच्चे को फर्स्ट एड फराहम कर दी और वो फर्स्ट एड कामयाब भी रहा। काफी लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। लोगों का कहना था कि इतनी महारत के साथ फर्स्ट एड मिलते पहली बार देखा है। क्या हुआ? लेकिन यहाँ एयरपोर्ट बताया तो था डॉक्टर को बगैर किसी ट्रोमैटिक तैयारी के न्यूमोथोरैक्स एक बच्चे की जान बचाते देखा है, जो कि पेश आने वाला एक हैरत अंगेज वाकया है। कहा जाता है वो डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर के रूप में एक फरिश्ता था। डॉक्टर ने न सिर्फ बच्चे की जान बचाई बल्कि उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल भी गया। देखते ही देखते ये एयरपोर्ट पर होने वाला वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि अगर वो डॉक्टर ना होते तो आज हमारा बच्चा जिंदा ना होता। देखो अली बेटा, मुझे कहीं जाना है, तुम बस मेरा यहीं पर इंतजार करो। मैं काम कब से शुरू करूंगा? ये बात मैं तुम्हें वापस आकर बताता हूँ, बस तुमने यहाँ से कहीं नहीं जाना है। लेकिन मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि वो जो बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है उससे तुम नीचे चले जाओ। मैं कुछ देर में खुशखबरी लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कीजिए, एयरपोर्ट वाले बच्चे का दोबारा एको करवाइए। ठीक है डॉक्टर। हाँ कहो। डॉक्टर जल्दी इमरजेंसी वार्ड में पहुंचिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ वहाँ। हाँ, डॉक्टर फरमान को देखा है तुमने? नहीं देखा मैंने, ऑपरेशन के बाद नजर नहीं आया वो। हुआ क्या है? इसे क्या हुआ? सब कुछ तैयार है? जी, सबको बुला लिया है। बहुत अच्छा किया। बेले साहबा। फरमान साहब, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं अभी? वैसे तो जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन 5 मिनट निकाल लेती हूँ। कहिए।
मैं तुमसे इतना फॉर्मली बात करती हूँ, तुम नाराज तो नहीं होते ना मुझसे? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगता है। नाराज क्यों होऊंगा मैं? लेकिन एक बात पता चली और अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम्हारा नया असिस्टेंट। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। नहीं। तुम सीरियस हो क्या? हाँ हाँ ऐसा ही है। देखो वो लड़का टैलेंटेड है, रखना चाहो रख लो उसे, लेकिन मैं अपने ग्रुप में नहीं रख सकता ऐसा असिस्टेंट। बिल्कुल। वो क्यों? क्या मतलब इसका? क्या तुम उस लड़के से मिली भी हो? बस इसीलिए। अगर मिली होती तो समझ जाती कि मैं उसको क्यों नहीं रखना चाहता। वो लड़का 2 लफ्ज मिलाकर जुमला नहीं बना सकता। क्या लगता है हम उसके साथ काम कर पाएंगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस हॉस्पिटल में सिर्फ सर्जरी नहीं होती है, इसके अलावा भी कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। बस ठीक है। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वादा करती हूँ सही फैसला करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर फरमान, आई एम रियली सॉरी, माफी चाहती हूँ। कहो नाज़ली, क्या हुआ? डॉक्टर वो बच्ची नाज़ली, आहिस्ता आहिस्ता। वो उस बच्ची के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं डॉक्टर, क्या आप आ सकते हैं? ठीक है चलो। नाज़ली, आइंदा चाहे जितनी भी अर्जेंट बात क्यों ना हो, मेरे कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आना, समझ गई? आइंदा ख्याल रखूंगी। सॉरी अगेन। आप बताओ क्या कंडीशन है? फिस्टुला में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है जिसकी वजह से ट्रैक्ट में पंक्चर हुआ है। बिलियरी ट्रैक्ट में लीक है जिसकी वजह से बाइल सीधा एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है। ये हम रोक सकते हैं डॉक्टर। हम एक ऐसा पार्ट बना सकते हैं जिससे वाइल जो सीधा इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए, और ये मुमकिन है डॉक्टर। बाइल डक्ट बहुत ही बारीक है और आंत भी इतनी लंबी नहीं लग रही। डॉक्टर ऑक्सीजन 80 से नीचे जा रहा है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर, फौरन। दमीर, डॉक्टर, बॉडी टेम्परेचर 36 से नीचे जा रहा है। प्लीज कुछ कीजिए नाज़ली डॉक्टर। प्लीज चुप करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? तो क्या हम इसे मरता हुआ देखते रहें? आपके पास तो हमेशा प्लान भी होता है ना। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। बाहर निकलो यहाँ से। क्या? हटा दिया था ना इस केस से तुम्हें मैंने। जी लेकिन डॉक्टर। निकलो। काम करो सब अपना। डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ, कुछ बताएं? मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक तो है? डॉक्टर साहिबा कुछ तो बताएं, वो ऐसे क्यों चली गई बताए बगैर? कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो। बस बस। रोगी नहीं तो। नाज़ली परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं है तुम्हें, संभालो खुद को, सब ठीक है, हिम्मत से काम लो। किताबों में लिखा है कि रोने से सुकून मिलता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में 75 लीटर आंसू बहा सकते हैं। अभी बहुत रो सकती हैं आप। एक प्रीमेच्योर बेबी पेशेंट है और उसकी मेन बेली ट्यूब में सुराख है। उसके ऑर्गन्स इतने छोटे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सारी कोशिशें करके देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। ड्रेन ट्यूब लगानी चाहिए। इस तरह तो सिर्फ बेली बाहर निकलेगा, सुराख तो बंद नहीं होगा। एक स्टिच लगाने के बाद नीचे ट्यूब लगाई जाए तो ऑपरेशन के बाद बाकी सुराख के बंद होने का इम्कान है। कितने जीनियस हो तुम।
हटो हटो हटो। हटो हटो। ड्रेन ट्यूब, ड्रेन ट्यूब। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं डॉक्टर, बात सुने। स्टिच लगाने के बाद अगर ड्रेन ट्यूब लगाएंगे तो सुराख बंद हो जाएगा। नाजली, बहुत देर हो गई है। मेरी बात का यकीन करें डॉक्टर, अगर हम ड्रेन ट्यूब लगा देंगे तो सुराख बंद हो जाएगा। ऐसा मुमकिन है? नहीं कर सकते। मगर क्योंकि मैं ये ट्यूब पहले ही लगा चुका हूं और बेबी अब पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर, आप ये कर लेंगे, जानती थी मैं। आप जैसा कोई डॉक्टर नहीं। अल्लाह सलामत रखे आपको। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है नाजली। असिस्टेंट रूम में पहुंचो 5 मिनट के अंदर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अरे प्लीज उठने की जरूरत नहीं है, बैठे रहें। बैठ जाए प्लीज। आपके बच्चे की कंडीशन पहले से काफी स्टेबल है, वो जल्द ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तुम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, बात करनी है मुझे। डॉक्टर, मैं आज के बाद अगर ऑपरेशन थिएटर में अपने आप पे काबू ना रखा, हरगिज नहीं, और अगर मुझ पर कभी शक करने की कोशिश की, कभी नहीं, या फिर आइंदा कभी तुमने पेशेंट के साथ फासला न रखा, वादा करती हूँ मैं। तुम्हारे वादे पर यकीन कर लूं? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी फिर सॉरी कहने का मौका दो। क्या मतलब? तुमने केस को अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया था, बहुत जज्बाती हो। मेरा ख्याल था तुम कहीं बैठी रो रही होगी, लेकिन तुम फौरन मेरे पास सही जवाब लेकर आई, और ये हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन और इसी वजह से मैं तुम्हें शाबाश देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया नाजली। दरअसल मैंने क्या? डॉक्टर, क्या दरअसल? तुम ठीक हो? जी शुक्रिया डॉक्टर। चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। समझ गई? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो फैसला किया गया हो उसे बदल दिया जाए। आप जरा आराम से मेरी बात सुनिए। हमने बोर्ड को दोबारा इसीलिए बुलाया है क्योंकि हमें उस वक्त ये मालूम नहीं था कि अली साहब हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ पीआर का मसला नहीं है। मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो बहुत ही टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग डॉक्टर है। लेकिन यहाँ इंसान की जिंदगी का सवाल है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं। आप सिर्फ 6 महीने दीजिए अली को। इस दौरान अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सब कैसे हो सकता है? हेलो, आपने आदिल सर को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। हेलो, आपने आदिल सर को देखा है? वो शायद अपने रूम में होंगे। वहां तो देख लिया नहीं है। अल्लाह शिफा दे आपको। आदिल सर को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा।
दर्द हो रहा है। बेटा, ये ऑपरेशन करवाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए गुल साहिबा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको बताया था ना, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा, आपके पेट में छोटा सा होल किया जाएगा, जिससे हम अंदर के जख्मों को देख पाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मैदे में निशान देखा गया है, जिसकी वजह से हमें लेप्रोस्कोपी करना होगी। लेप्रोस्कोपी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो, इनकी आंखें लाल हैं, यूवाइटिस की निशानी है, और इसकी वजह एक्सेसिबेशन इम्यूनिटी है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पर निशान पड़ा है। और अगर मरीज कोई इंटेस्टिनल सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है तो फिर सीधा यूवाइटिस का इलाज करना चाहिए। लेप्रोस्कोपी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या ये डॉक्टर थे? सुने, वो आपने आदिल सर को देखा है? उन्होंने कहा था कि आएंगे, लेकिन आए एक्सक्यूज नहीं। मी, क्या आप डॉक्टर अली हैं? आपको कैसे पता? आदिल सर ने मुझे बताया था कि आप आएंगे। और वैसे भी हेड नर्स को हॉस्पिटल में होने वाली हर बात का पता होता है। तो फिर क्या उसको ये मालूम है कि आदिल सर कहाँ है? बिल्कुल। इस वक्त तो आपको इस हॉस्पिटल में जॉब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्या मुझे जॉब नहीं मिली? फिलहाल तो नहीं। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, आदिल सर उन लोगों को मना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नहीं करें, उनसे कहें कि वो ऐसा हरगिज ना करें। किस लिए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हर वक्त बस यही बनाते रहते हो और इसे साथ लेके घूमते हो। ठीक है, डरो नहीं तुम। माफ कर दो मुझे, आ जाओ। अली, मेरी बात सुनो। तुम्हारा खरगोश चला गया है, वापस नहीं आएगा। तुम अपने दोस्तों के साथ खेला करो ना। वो लोग मेरे साथ नहीं खेलते। अगर तुम यूं ही छुपते रहोगे तो तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा? आओ मेरे साथ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे दोस्तों से। अली तुम लोगों के साथ खेलना चाहता है। हाँ अच्छा ठीक है। अली, सुना तुमने? ये तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। चलो जाओ। मगर एक शर्त है, उसके अंदर जाना होगा और वहां से तारें लेके आनी है। मेरे पकड़ो। आ जाओ। नहीं करें, नहीं करें, हरगिज ना करें। मेरे लिए कोई बात ना करें, कोई बात ना करें, कोई बात नहीं करें मेरे लिए। अली साहब, तसल्ली रखिए, संभालिए खुद को। इस तरह से क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि बुरी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर अली, पता है इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? आपको इस तरह से काम करना होगा कि पेशेंट्स आपसे मुतासिर हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल मैं कर सकूंगा। जब लोग मुझसे पहली दफा मिलते हैं मुझे पसंद नहीं करते। तो ये बात है? बिल्कुल, मुझे आदत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफा ऐसा कुछ होगा। सभी जानते हैं कि आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं। थोड़ा तो भरोसा रखिए अपने ऊपर। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जाकर आदिल सर का इंतजार करूंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। क्या हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दमीर। क्या मतलब?
डॉक्टर फरमान से झूठ बोला है मैंने। अच्छा, यानी देखा जाए तो ये झूठ नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें गलत फहमी हो गई है और मैं ये उन्हें बता नहीं सकी। तो मैं तो ये रोज करता हूँ उनके साथ। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। जानता हूँ, एक इंतहाई अच्छी इंसान हो तुम। उफ, ऐसी बातें मत करो मुझसे। उन्हें जाके सब सच बता दूंगी मैं। मुझे मालूम है तुम सच बोले बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें कैसे मालूम? सिर्फ जानता ही नहीं, चाहता हूँ तुम्हें। एक अच्छे इंसान और दोस्त की हैसियत से यार। एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने पहली दफा सच कहा है। ओ, यहाँ हो तुम। क्या 1 मिनट मेरे साथ आओगे? नहीं आ सकता मैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ ना प्लीज। नहीं आऊंगा मैं। क्यों? आदिल सर ने यहाँ इंतजार करने का कहा है। अच्छा, तो आदिल सर ने कहा है तुम्हें? तो क्या हम एक काम करते हैं, जल्दी से वापस आ जाएंगे। आ जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आदिल सर को कॉल करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब चलें? ये आइडिया अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। हेलो, दरअसल मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ 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 ठीक है। अगर आदिल सर से मेरी बात हो जाती। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप एक डॉक्टर हैं। एक आम इंसान की तरह सोचिए। ऑटिज्म दरअसल कोई बीमारी नहीं, इसमें दिमाग मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। जैसा कि मैं आपसे 6 महीने मांग रहा हूं अली के लिए। इस दौरान अगर उससे कोई भी गलती हुई, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं। मैं चला जाऊंगा। क्या ये काफी नहीं? पहली मीटिंग में हमने अली साहब से मिले बगैर ही फैसला कर लिया था और ये हमारी गलती थी। क्या हम ये गलती फिर से दोहराएंगे? हाँ सुनो, डॉक्टर अली को जरा मीटिंग रूम में ले आइए। एको। यस। अंदर आ जाऊं मैं? आ जाओ। हेलो डॉक्टर, आओ ना। डॉक्टर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। मैंने जो ड्रेन का आइडिया दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि इनका आइडिया था वो। जब आपने मुझे शाबाशी दी तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसके लिए माफी चाहती हूँ डॉक्टर। अगर तुम अपनी गलती समझ चुकी हो तो कोई मसला नहीं। तुम बताओ, तुम मेरी टीम में काम करना चाहते हो? हाँ? नए असिस्टेंट, ये है वो। मैं जानता हूं कि आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर, हकीकत यही है, सच पूछा तो। डॉक्टर फरमान, इनको बीनिस साहिबा बुला रही हैं। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो।
तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। पागल हो तुम, पागल। हमारे साथ नहीं खेल सकते। अली, बेस्ट ऑफ लक। आइए उधर। आइए अली साहब, आप ही का वेट कर रहे थे हम लोग। अली साहब, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आप एक सर्जन ही क्यों बनना चाहते हैं? डरो नहीं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, ठीक है? देखो, वो लेने आए हैं हम। मैं जाकर लाता हूँ, फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तुम यही इंतजार करो, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा ना वहीं खड़े रहो तुम। भाई उठो। भाई आप जन्नत चले गए? नहीं जाए भाई। जल्दी 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 आ जाओ मेरे साथ आ जाओ सब, जल्दी आओ। आ जाओ बेटा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? देखने दो जरा मुझे। नेक कॉलर लाओ, नेक कॉलर लाओ। इस बच्चे को लेकर बाहर जाइए आप लोग।
अली, आज से 14 साल 9 दिन पहले मेरा खरगोश मर गया। उसे नहीं बचा सका मैं, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मेरे भी दोस्त हों और मैं सबके साथ खेलूं। किससे पता था कि उनकी मौत की वजह भी यही होगी। और अगर मैं ये बात जानता, कहता भाई दोस्तों की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ आपकी जरूरत है, मत जाए। ये सब कहना था मुझे। आज से 14 साल 1 दिन पहले मेरे भाई भी जन्नत चले गए। ना मेरा खरगोश ना मेरा भाई, बड़े नहीं हुए दोनों। मैं चाहता हूं कि बच्चे बड़े हों, कोई भी वक्त से पहले जन्नत ना जाए। वो बड़े होंगे तो उनके खानदान भी बढ़ेंगे, उनके घर वाले उनसे मोहब्बत करेंगे। हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। और इसी वजह से मैं सर्जन बनना चाहता हूं। और मुझे एक साइकिल भी चाहिए, यहाँ ट्रैफिक बहुत है। आज से आप हमारे हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर असिस्टेंट डॉक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। हमारे बीच आपको खुशामदीद। डॉक्टर, आ जाओ अली, आ जाओ। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं। यह है नए असिस्टेंट डॉक्टर अली। अली, क्या तुम अपना तारुफ खुद करवाना चाहोगे? कैसे आप सब? मैं हूं असिस्टेंट डॉक्टर अली वफा। मैंने एमबीबीएस यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट से किया है और अपनी हाउस जॉब भी वहीं मुकम्मल की है। अभी तक इस्तांबुल में मेरा कोई मुस्तकिल पता नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और हाइट 5.5 फीट है। ठीक है, मैं चलता हूं, आप लोग एक दूसरे से बातें करें। खुदा हाफिज। तो तुम्हारा सरनेम वफा है? जी बिल्कुल। वफा का मतलब है मोहब्बत में वफादारी, और साथ साथ इस्तांबुल के एक मशहूर कॉलेज का नाम भी यही है। कितना जबरदस्त असिस्टेंट है। और बहुत मज़ाहिया भी। खामोश, तुम लोगों के सामने एक असिस्टेंट सर्जन खड़ा है। ओ, आप बड़ी जोर से बोले। कोई भी सेहतमंद इंसान 1 मिनट के अंदर तकरीबन 12 से 20 दफा सांस अंदर बाहर लेता है। अगर हम आपकी आवाज के डेसिबल भी शामिल करें तो पता ही चलेगा कि आपने बेवजह 9 दफा ज्यादा सांस ली है, वो भी मेरे लिए। बाद में मिलते हैं। जी बिल्कुल।
खुशामदीद। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं दमीर। अली। वेलकम ऑन बोर्ड। अली, वेलकम। बैठो ना। मरीज के साथ आने वाले लोग कभी उसे कबूल नहीं कर पाएंगे। जब वो देखेंगे कि कितना अच्छा डॉक्टर है तो कबूल कर लेंगे उसे। बात ये नहीं है कि वो अच्छा डॉक्टर है या नहीं, उस लड़के की गुफ्तगू करने की काबिलियत प्राइमरी लेवल की है। खुद बताएं वो लोगों से बात कैसे करेगा, अहम फैसले कैसे करेगा। तो फिर सिखाओ इसे फरमान। एक सीनियर होने की हैसियत से जूनियर के लिए इतना भी नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने, आप इस वक्त बहुत जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। देखिए सर, अगर आपने मंतक से फैसले लिए होते तो कभी इस बच्चे को इस डिपार्टमेंट में ना लेते। उसकी जगह यहां नहीं है। तुम्हारे लिए भी यही सब कहा गया था। बदतमीज है, गुस्से का तेज है, काबू नहीं किया जा सकता इसे। और भी न जाने क्या कुछ कहा गया था तुम्हारे बारे में। लेकिन अब क्या कहते हैं लोग, इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन सर्जन है कि नहीं? देखो फरमान, इस बच्चे को अपने साथ रखो, हिफाजत करो इस लड़के की। जरूरत पड़े तो बड़े भाई की हैसियत से सर पर हाथ रखो इसके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था फरमान। फिर जो नतीजा सामने आएगा यकीन नहीं कर पाओगे। तांजू साहब, इतनी देर से कहाँ थे? क्या बताऊं, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? आज मैंने हेलो। मेरे साथ आओ तो। आदिल का किस्सा अब तमाम। किस्सा तो बीनिश का भी तमाम ही है, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो लड़का गलती ना करे, और जैसे ही वो गलती करेगा आदिल हमारे रास्ते से खुद हट जाएगा। और अगर आदिल चला गया तो बीनिश इस हॉस्पिटल को अकेले संभाल ही नहीं पाएगी, और इसके लिए उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुलसूम, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी। ये तो जबरदस्त हो गया। जैसे ही अली यहाँ कोई भी गड़बड़ करता है, ये हॉस्पिटल सीधा हमारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम इस काम में साथ देने का वादा करते हो मुझसे? हाँ, वादा करता हूँ। गुड, तो ठीक है फिर। अब बस तुम देखती जाओ। तुम अभी तक यहीं हो? कहाँ
कहाँ जाना चाहिए था मुझे? जहां तक मुझे पता है डॉक्टर फरमान थोड़ी देर बाद अपनी पूरी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। यानी अगर तुम चाहो तो तुम भी उनके साथ जा सकते हो। उनके साथ जा सकता हूं मैं? हाँ अली, अब तुम भी तो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो। माफी चाहता हूं। स्पंज, एस्पिरेटर। अली, मैंने तुमसे नहीं कहा। यहां मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए बुलाया है, ताकि तुम यहां खुद रहकर देख लो कि तुम्हारा इस जगह पे कोई काम नहीं है। तुम यहां रहकर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे जब तक ये तुम्हारा आर्जी वक्त खत्म नहीं होता। उस वक्त तक तुम्हें यह समझ आ चुका होगा कि यह काम तुम्हारे बस का बिल्कुल नहीं है। अब चलो जाओ कोने में और सिर्फ देखो। चलो। एस्पिरेटर, तमीर। अली, क्या कोई है यहाँ? तुम ठीक हो ना? डॉक्टर फरमान की बातों को दिल पे मत लेना। वो जरा सख्त मिजाज के हैं, थोड़े चिड़चिड़े हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम देखना, कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगे तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाह रही हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
वैसे भी हम एक ही टीम में हैं। अगर दोस्त बन जाएंगे तो क्या अच्छा नहीं होगा ये? यकीन से नहीं कह सकता, तुम उलझी सी लगती हो। मैं उलझी सी लगती हूँ तुम्हें? हाँ ना, जब पहली बार तुम मिली थी तो मेरे साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा था, फिर अच्छा हो गया, तो हकीकत क्या है समझ नहीं आ रहा। तो हकीकत सामने है तुम्हारी। इससे पहले सब क्या नकली था? ऐसी बात नहीं है। फिर वो तुमने भी- ऐसा रवैया क्यों रखा था? यानी मैं तुम्हें थोड़ा अजीब हूँ इसलिए उलझ गई थी? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आदत है मुझे इसकी। अरे रुको तो। ठीक है, बस सब्र रखो, आराम से बात करते हैं। फिर समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम थोड़े से अजीब हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अली, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है आज, इसलिए मेरा रवैया ठीक नहीं था तुम्हारे साथ। तो क्यों ना हम फिर से शुरुआत करते हैं? हाँ? हेलो, मुझे नाजली कहते हैं और शायद तुम नए असिस्टेंट हो यहाँ। हेलो, और मेरा नाम अली। मिलकर खुशी हुई अली। वेलकम ऑन बोर्ड। मेरे ख्याल में हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तुम क्या कहते हो? लगता है तुम्हें लोगों को छूना बहुत पसंद है। अरे आई एम रियली सॉरी, माफी चाहती हूँ इसके लिए मैं। वैसे हमारी शुरुआत अच्छी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ और गलत कर दूं, मुझे चलना चाहिए। बाद में मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।